हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 11.1 को। ठीक है, 11.1 के प्रश्नावली के सभी प्रश्न को आज की क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। रेलवे निकट मतलब रेलवे स्टेशन है, उसके निकट कार पार्किंग का शुल्क है कि 4 घंटा तक आप कार लगाएंगे तो आपको 60 रुपया का शुल्क देना पड़ेगा। 8 घंटा तक लगाइएगा तो 100 रुपया, 12 घंटा तो 140 रुपया, 24 घंटा तो 180 रुपया। आपको ये जांच करना है कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। मतलब अगर हम 4 घंटा लगा रहे हैं तो हमको उतना ही रुपया लग रहा है। मतलब आपको देखना कि सबका अनुपात बराबर है या नहीं, यही चेक करना। ठीक है, आप सीधा समझिए बाबू, अगर 4 घंटा लगा रहे हैं तो 60 रुपया, 1 घंटा का कितना हुआ बाबू? 15 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। 8 घंटा लगाएंगे तो 15 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 100 रुपया दे दिया। दिया कि नहीं? कम होते जा रहा ना। अगर आप ज्यादा समय के लिए लगा रहे हैं तो रुपया आपको कम लग रहा है, यही ना हो रहा है जी। तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार से हमको कॉपी पर सॉल्व करना है उसको हम समझाते हैं। सिंपल तो आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन आइए हम आपको करके भी सिखाते हैं। बच्चों, आपको यहां पर क्या करना है ध्यान दीजिए। आप बोलिएगा सर x1/y1। आप पढ़े हुए होंगे फॉर्मूला, है ना? ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़े हुए होंगे, सारा कुछ आपको पता होगा। ठीक है, क्या होता है बउआ, यहाँ पर ध्यान देना, हम आपको सारा कुछ बता रहे हैं। x1/y1 फिर x2/y2 इक्वल x3/y3 बराबर क्या? x4/y4। आपको यही चेक करना है क्या सबके बराबर में है। अगर सबके बराबर होगा तो हम बोलेंगे ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। अगर ये चारों बराबर नहीं होगा मान, तो हम बोलेंगे प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। आप यहाँ पर चेक करोगे 4 घंटा में आप, ये है x1 का वैल्यू, ये है y1 का वैल्यू। ठीक ना, ये है x1, ये है y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। क्लियर? तो बच्चों x1 का वैल्यू है 4, y1 का वैल्यू क्या है 60, इक्वल करना आपको क्या 8, y2 का वैल्यू 100। इसको इस प्रकार पहले आप लोग लिखिएगा, 12 बटे में 140 बराबर दीजिएगा 24 बटे में 180। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर ना? ये आप लोग लिख लिया कॉपी में। अब देखिए बच्चों, आप लोग इसको काटिएगा तो 1/15 आएगा। देखिए इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8, ये कटेगा 25 बार में, मतलब 2/25 आएगा। इक्वल टू 4 तिया 12, और ये देखिए बाबू 4 से आपका कट रहा है। यस सर, 4 तिया के 12, 2 0 4 25 20। यहाँ पर 3 बट्टा क्या आ रहा है बच्चों? 35 आ रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा फिर बच्चों 4 से कट रहा है, आप लोग बताइएगा। हाँ सर, 4 6 का 24, 4 से काटिएगा तो 4 चौका 16 और 4 5 का 20, मतलब 6/45। अब देखिए बच्चों, ये सब बराबर आया नहीं आया सर? तो हम ये सब बराबर नहीं आया, ये सब बराबर बाबू नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा, यहाँ 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 कार कार, या फिर अतः बोल दीजिए, अतः अतः पार्किंग कार पार्किंग दिखाई दे रहा है ना? अतः कार पार्किंग समय के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुपात प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्लियर बच्चों? इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। समझे आप लोग किस प्रकार कीजिएगा? इस प्रकार x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4, इस प्रकार से आप लोग करके देखिएगा। अगर सब बराबर आ जाएगा तो प्रत्यक्ष अनुपात में होगा, अगर बराबर नहीं आया तो प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं होगा। आइए बच्चों, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग हल कर चुके हैं, तो चलिए बच्चों हम लोग आगे सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एक पेंट के मूल मिश्रण यानी बेस के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाया जाने की आवश्यकता है। बच्चों ओके, लाल रंग के पदार्थ के भाग 1 है, ठीक है, फिर मूल मिश्रण का भाग 8 हो जाता है। और लाल रंग के पदार्थ का भाग अगर 4 कर दिया तो मूल मिश्रण के भाग अगर 1 है तो बाबू इसका 8 गुना हो गया, तो 4 है तो आप लोग बोलेंगे 4 8 32। अगर इसको 7 है बाबू तो 7 8 56, इस प्रकार करेंगे। लेकिन बाबू आप लोग इस प्रकार लिखोगे तो सर बोलेंगे ये आंसर देखकर लिख लिया, आपको तो करना पड़ेगा ना। आइए हम किस प्रकार से करते हैं इसी को हम सिखाते हैं। समझे? आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, यहाँ पर पहले लिखिएगा, ठीक है, लिखिए पहले यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका से हम सिखाने का प्रयास करेंगे, आप लोग सीखिएगा। यहाँ पर लिखिए लाल रंग के पदार्थ, है ना बाबू? लाल रंग का पदार्थ का भाग है, पदार्थ का भाग इसको हम मान लेते हैं x1। ठीक है, इसको मान लेते हैं x वाला कोऑर्डिनेट, x मानते जाएंगे, x फिर x मान लेंगे, इसको x1, इसको x2, इसको x3, इस प्रकार मानते जाएंगे। फिर इसका जो मूल मिश्रण का भाग है बच्चों, मूल मिश्रण का भाग है, इसको हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेंगे। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, आपका x1 और y1 का वैल्यू सर 1/8 दिया गया है। ये बात आप लोग जानते हैं ना। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? और देखिए आप लोग ये भी जानते हैं यहाँ पर कि x1 जो होता है बाबू, x1/y1 ये इक्वल होता है किसके? x2/y2, है ना। ये इक्वल होता है किसके? x3/y3। इस प्रकार आप लोग पढ़े हैं, है ना, आप लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये इक्वल किसके होता है? x4/y4, है ना।
ये आप लोग जानते हैं। तो बच्चों x1 y1 आपको 1/8 दिया है और हमको ऊपर वाला x2 भी पता है, x3 भी पता है, x4, बस हमको y2 y3 y4 इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पर, किसे ज्ञात करेंगे, x1 अपॉन का y1 सर इक्वल होता है किसके, तो x2 अपॉन के y2 के। तो सर x1 का वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, y1 का वैल्यू 8 दिया है, x2 का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, y2 का वैल्यू ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है बच्चों। अब देखो किस प्रकार करोगे, यहाँ लिखते हैं इस प्रकार से, 8 गुना यहाँ पर करोगे, 8 गुना 4 इज इक्वल टू y2 में 1 से गुना करोगे तो y2 आ जाएगा, y2 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 8 चौका 32, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, आप लोगों ने सीखा। आगे इसी का हम लोग इस वाला ये कर लिए हैं बाबू, अब इस वाला हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग करिएगा, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर आप लोग पहले लिख भी लीजिए, यहाँ पर x2 बाय y2 कितना हो आ गया वैल्यू क्या है बच्चों, 4 अपॉन का क्या है बच्चों 32, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, आगे तुलना करेंगे किससे, तो बोलेंगे x2 अपॉन का y2 इक्वल होता है सर किसके, x3 अपॉन के y3। x2 का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों आपको दिया हुआ है, x2 का वैल्यू आप लोग जानते हैं सर 4 है, y2 का वैल्यू ज्ञात किए 32 है सर, है ना, यही ना ज्ञात किए प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर बोलेंगे x3 का वैल्यू सर 7 दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है सर, y3 का वैल्यू ज्ञात करना है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, 32 गुना में कितना करेंगे 7 इज इक्वल टू 4 गुना में y3, यही ना होगा प्यारे बच्चों। और आप लोग जानते हैं y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 गुना में 7 बट्टे में क्या प्यारे बच्चों 4 होगा ना सर। अब देखना 4 एकम 4, 4 8 32, 8 7 कितना आएगा 56 आ जाएगा, ये किसका वैल्यू आया, y3 का वैल्यू आया। अब हम बोलेंगे लिखिए, तो आप बोलिएगा सर x3 बाय y3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7/56 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। आगे भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, 12 दिया है, हम यहाँ पर आप बोलेंगे क्या, x3 बाय y3 इज इक्वल टू कितना, x4 बाय y4, ये बोल देंगे राइट, ये बोल देंगे ना। x3 का वैल्यू आपको 7 पता है, y3 का वैल्यू आपको 56 पता है ना। अब x4 का वैल्यू आप लोग यहाँ पर देख लो 12 दिया हुआ है, तो आपको y4 का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे जी, बोलेंगे यहाँ पर 56 गुना में 12 इज इक्वल टू 7 गुना में y4। अब y4 इक्वल टू क्या बोलिएगा, 56 गुना में 12 बटे में 7, काटिए 7 एकम 7, 7 8 56, y4 का जो वैल्यू आया बाबू बराठे यहाँ पर क्या हो जाएगा 96, मतलब बराठे 96, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप लोग को बोले अगर लिखने के लिए x4 बाय y4 बताइए क्या होगा, आप बोलिएगा 12/96 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग को क्या ज्ञात करना है बाबू, बोलना है x4 बाय y4 सर इक्वल होगा x5 बाय y5 के। x4 बाय y4 का वैल्यू है 12/96, x5 का वैल्यू आपको 20 यहाँ पर दे रखा है प्यारे बच्चों, y5 का वैल्यू ज्ञात करना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 96 गुना में क्या सर 20 हो जाएगा इक्वल टू 12 गुना में y5 होगा जी, हाँ सर y5 इक्वल टू बोलेंगे 96 गुना में 20 अपॉन का ये 12 इधर में भाग में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुना है बराबर की इस साइड लाते हैं तो भाग में हो जाता है, 12 कम 12 12/96। अब 20 8 कीजिएगा 8 गुना 16 160 आ जाएगा y5 का वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने ज्ञात किया, ठीक है, आप लोग समझे। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है बाबू, इसी पर हम लोग सारा हल करते हैं। x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2 इक्वल टू x3 बाय y3 इक्वल टू x4 बाय y4, इससे आप लोग सभी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, समझे ना। चलिए इसी प्रकार का आपको जो है ना कॉन्सेप्ट का यूज सारा क्वेश्चन करके समय में बन जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का हल था। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को, आप लोग समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का बाबू कहता है कि प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग में 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, मान लीजिए ये एक अगर एक भाग है ना तो यहाँ पर 8 मूल मिश्रण का भाग 8 दे दिया, लेकिन इसी को अगर 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ यहाँ पर मिलाना चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन तो काफी आसान है, लेकिन हाँ आप ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, अब समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा बच्चों। हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं, लिखेंगे लाल रंग के पदार्थ का भाग कितना ले ले बाबू, यहाँ पर बोल दे दिया है, समझे ना। भाग वन भाग लीजिएगा, वन भाग लीजिएगा तो इससे जो मूल मिश्रण का भाग होगा, मूल मिश्रण का भाग जो होगा सर, भाग जो होगा ये 75 ml होगा, राइट। 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया, ये 75 ml। अब हमको बोलता है कि 1800 ml अगर मूल मिश्रण का भाग होगा प्यारे बच्चों, मूल मिश्रण का भाग अगर 1800 ml होगा तो हमको ये लाल रंग के पदार्थ का कितना मिलाना चाहिए, यही ना बोलता है। हम देखिए बाबू, इसको मान लिए x1, इसको मान लिए y1, ये है आपका x2 याद करना है, ये आपका y2 दे रखा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सर, हम यहाँ पर बोलेंगे क्योंकि सर यहाँ पर क्या कि लाल, क्योंकि सर यहाँ पर लाल रंग का जो सर पदार्थ है, लाल रंग का जो पदार्थ है, लाल रंग का जो पदार्थ है ये मूल मिश्रण का क्या है सर, प्रत्यक्ष अनुपात में है। प्रत्यक्ष अनुपात में दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये अनुपात ही है ना जी, प्रत्यक्ष
अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है, इसीलिए क्या हो जाएगा सर 1/75 मतलब x1 अपॉन का y1 इक्वल होना चाहिए किसके x2 अपॉन के y2 के। तो आप लोग बोलिएगा x2 अपॉन के y2 का वैल्यू तो 1800 आपको दिया गया ना, इस प्रकार बैठाइएगा। अब देखिए ध्यान से समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 75 गुना में x2 इज इक्वल टू 1800 होगा ना जी, 1800 गुना 1 इक्वल टू 1800। x2 का वैल्यू फाइंड करना है तो लिखिएगा x2 इक्वल टू 1800 बटे इधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, काट दीजिएगा आप लोग, काटने पर ये आपका 24 आएगा और ये 24 भाग आपका राइट उत्तर हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर आप लोग बोल दीजिए अतः, अतः यहाँ पर हम बोल देते हैं अतः, अतः मूल मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें 24 भाग लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आप लोग इस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है ना। ये आप लोग का प्रश्न संख्या 3 का हल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप यहाँ पर कॉलम बना लीजिए, इधर एक बार लिखिए घंटा, इधर लिखिए बोतल, इधर क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों बोतल। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख दिए। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 घंटा में 840 बोतल भरती है, तो 5 घंटा कितना भरेगी। तो यहाँ पर 5 घंटा मान लिए, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसी का नाम ज्ञात करना। मान लीजिए बाबू ये x1 है, ये y1 है, तो ये x2 है, तो ये y2 हो जाएगा। मतलब x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, y2 हमको ज्ञात करना है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर यहाँ पर घंटे और जो बोतल है प्यारे बच्चों, घंटे और जो बोतल है मतलब बोतलों जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है सर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या कि x1 अपॉन का y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन का y2। यहाँ पर हो जाएगा 6 बटे में 840 इज इक्वल टू 5 बटे में y2। तो बच्चा यहाँ पर बोलना 840 गुना में 5 इज इक्वल टू 6 गुना में y2। तो सर y2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो 840 गुना में 5 अपॉन का 6 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 6 से इसको काटोगे, 6 कम 6 2 4 हुआ ना, तो 6 चौका यहाँ पर 24 बोल दीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 0 है तो 0 दे दीजिए। अब y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14 25 70 यानी कि 700। ये आपका y2 का वैल्यू आ गया, समझे। तो आप लोग ज्ञात कर लिए ना, इतना 5 घंटा में मशीन जो है इतना बोतल भरेगी। यहाँ पर लिख भी देते हैं प्यारे बच्चों, 5 घंटे में मशीन 700 बोतल भरेगी। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, राइट। अब देखना प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। 50,000 गुना आवर्धित कीजिएगा ना, आवर्धित कीजिएगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र देखिए, यदि फोटोग्राफ का केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। इसकी आवर्धित लंबाई आपको बताना है, समझिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉलम बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग मान लीजिए बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई जो मानना है आप लोग मानना चाहे तो मान सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कॉलम बनाइए। यहाँ पर लिखिएगा लंबाई, यहाँ पर लिखिएगा आवर्धन। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉपी पर बढ़िया से बनाइएगा, लंबाई और यहाँ पर क्या लिखिएगा आवर्धन। क्लियर ना। अब देखो प्यारे बच्चों, लंबाई यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर हो जाता है, कितना आवर्धन आवर्धित करने पर, तो प्यारे बच्चों 50,000 गुना, 50,000 है ना जी, 50,000 गुना आवर्धित करने पर 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाता है। तो बच्चा हमको पूछ रहा है कि सर 20,000 गुना आवर्धित किया जाए, 20,000 गुना आवर्धित करेंगे तो कितना उसकी आवर्धित मतलब लंबाई आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2। बस सिंपल सा सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग। इसीलिए बोलना बाबू कि सर x1 अपॉन का जो y1 होता है, सर y1 होता है, ये इक्वल होता है x2 अपॉन का y2 का, होता है ना जी। हाँ सर होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, बोलना यहाँ पर 20,000 गुना 5 इक्वल टू x2 गुना में यहाँ पर 50,000, राइट। अब देखना प्यारे बच्चे, x2 बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 गुना 5 बटे में यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 50,000 बोलेंगे। यस सर, एक शून्य से ये शून्य जो है आप लोग सब काट दीजिएगा, ये सब शून्य कट गया ना जी, ये 5 से ये 5 भी कट जाएगा। यहाँ पर बचा क्या, ऊपर में ओनली 2 बचा ना, x2 का वैल्यू क्या आया, 2 आया, यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा क्या, अतः यहाँ पर आप लोग बोल दीजिएगा कि सर बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई जो होगी सर, आवर्धित लंबाई जो होगी ये 2 सेंटीमीटर है।
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान प्यारे बच्चों, जिसको कहा जाता है बहुत आसान। ठीक है, कुछ नहीं है बाबू, इस इतना में अगर इतना गुना हुआ तो इसको आप लोग को सीधा सा ये किसका गुना है। ठीक है, 5 का 50,000 तो 2 का 20,000, क्लियर होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। 5 का 10,000 से गुना कीजिएगा 50,000 आएगा, उसी प्रकार 10,000 से इसमें भाग दीजिएगा तो आपका 2 आ जाएगा। इसी आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला ये जानिए कि x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 तभी होता है प्यारे बच्चों जब वो जो होगा कुछ भी चीज हो वो दोनों अगर एक प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। आप लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। अभी सीधा आप लोग समानुपात पढ़िएगा, फिर सीधा अनुपात पढ़िएगा, सीधा अनुपात अभी पढ़िएगा, मतलब प्रत्यक्ष अनुपात। अभी आप लोग जो करेंगे प्रश्नावली 11.1 इसमें आप लोग सीधा अनुपात कीजिएगा, फिर आप लोग आगे जो बढ़ेंगे तब हम लोग प्रतिलोम समानुपात के बारे में सीखेंगे। अभी तो सीधा अनुपात पे क्वेश्चन आता है, तुरंत हम लोग बना लेते हैं, राइट। अब देखना प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि सर एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसकी मॉडल की लंबाई सर कितनी होगी। ध्यान से समझने का सारे बच्चे प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए बच्चों, यहां पर हम पहले कॉलम बना लेते हैं, हमको ज्ञात क्या करना है, मॉडल की लंबाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, यहां पर सॉल्व हम लिख दे, हाँ सर लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों, हमको मॉडल की लंबाई ज्ञात करना है तो हम इसको मान भी लेते हैं। माना मॉडल की लंबाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। माना मॉडल की लंबाई x मान लेते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखिए क्या क्या दिया है, जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है, तो पहले हम यहां पर लिख लेते हैं। और क्या दिया बाबू, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, और जहाज की लंबाई भी आपका एक यहां पर दे रखा है। तो पहले हम यहां पर लिखते हैं कि जहाज के मस्तूल की लंबाई, क्लियर ना। ये कॉलम बना रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कॉलम आपका हो रहा है, समझे, ये इस प्रकार से कॉलम बना रहे हैं, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा, क्लियर। और यहाँ पर आपका क्या है बाबू, मॉडल की लंबाई ना, ये भी दे रखा है। देखिए एक जहाज के मॉडल उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ पर हम देते हैं मॉडल के मस्तूल मस्तूल की लंबाई लंबाई। और ध्यान दीजिएगा जहाज के मस्तूल की जो लंबाई है प्यारे बच्चों, ये मीटर में दिया गया है। ये क्या है प्यारे बच्चों, मीटर में दिया है, जबकि ये सेंटीमीटर में दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 मीटर। और ये आपका मॉडल यहाँ पर जो दिया है लंबाई, ये 9 मीटर, सेंटीमीटर है ना, 9 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो, जहाज के मस्तूल की लंबाई यदि 28 मीटर होगा तो आपको मॉडल की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए ये भी क्या है बाबू, प्रत्यक्ष अनुपात में है। यहाँ पर हम लिख भी दे, लिखे कि नहीं लिखे, बोलिए, बोलिएगा तो लिख देंगे, लिखे देते हैं। जहाज की लंबाई, जहाज की लंबाई और जो मॉडल की लंबाई है सर, मॉडल की लंबाई जो है सर, मॉडल की लंबाई है, ये क्या है बाबू, मॉडल की लंबाई ये सीधे समानुपात है, सीधा समानुपात या प्रत्यक्ष समानुपात है, समानुपात है। ठीक है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर x1 बाय y1 ले, ये बराबर होगा x2 बाय y2 के। यहाँ पर सर 12 बाय 9 बोलिए, ये इक्वल किसके होगा सर, 28 बाय, अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं, तो ये y2 हो जाएगा, क्लियर, y2 है। तो अब देखिए आप लोग सीधा सा क्रॉस जो गुना कर दीजिए प्यारे बच्चों, 28 गुना में 9 इज इक्वल टू 19 गुना में y2 हो जाएगा। अब y2 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर कर लीजिए 28 गुना में 9, अरे ये 19 कहाँ से आया प्यारे बच्चों, 12 ना है जी, 12, ये भी 12 है, क्लियर, बटे में यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक कभी किसी से भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 तिया का 9, 3 चौका 12, 4 एकम का 4, 4 सत्ती 28, क्लियर, 7 तिया 21, तो प्यारे बच्चों 21, ये आपका y2 का मान आया। y2 मतलब ये जो मॉडल के मस्तूल की लंबाई है, ये y2 का मतलब मान आया आपका 21 सेंटीमीटर। यदि जहाज के मस्तूल की लंबाई 28 मीटर होगी तब मॉडल की मस्तूल की लंबाई 21 सेंटीमीटर होगा। ये बात कहने का मतलब हुआ, मतलब जहाज के मॉडल की जो लंबाई होगी वो 21 सेंटीमीटर होगी, समझे, यही कहने का मतलब हुआ। सीधा समझिए ना बाबू, अगर 2 पेन का कीमत 4 रुपया है तो 4 पेन का कीमत क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर एक पेन का कीमत अगर हम यहाँ से निकाले, 2 पेन का 4 रुपया, एक पेन 2 रुपया में, तो 4 पेन देगा कितना में, 8 रुपया में देगा। बस यही बात है बाबू, समझे, यही बात यहाँ पर हो रहा है, सिंपल यही समझिए, ठीक है, यही काम यहाँ पर हम लोग करते हैं, क्लियर। चलिए, पहली बार आप लोग समझ रहे होंगे तो दिक्कत हो रहा होगा, नहीं फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस सिंपल सा है, हम यहाँ पर सब कुछ कर दे रहे हैं, तो समझने में क्या दिक्कत है आपको, है ना, इतना अच्छा तरीका से समझा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, कह रहा बाबू मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुना 10 की पावर 6 क्रिस्टल है जी, निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी में क्रिस्टल, मतलब कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। अब आपको वही काम करना है सर, यहाँ पर फिर से क्या करना है बच्चा, कॉलम बनाना है, क्लियर, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं ये, यहाँ पर देखिए सॉल्व आप लोग लिख लीजिएगा, माना कि चीनी में क्रिस्टल होंगे, ये कितने क्रिस्टल मान ले प्यारे बच्चों, x मान लेते हैं सर, ठीक है, मान लेते हैं ये बात। अब देखिए बाबू यहाँ पर चीनी की मात्रा हमको दिया गया है, चीनी की मात्रा आपको दिया गया है, चीनी की मात्रा दिया गया है, और आपको यहाँ पर क्रिस्टल इसमें दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया प्यारे बच्चों,
क्रिस्टलों की संख्या आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, अगर 2 केजी चीनी लेते हैं हम, 2 केजी चीनी लेते हैं, एरान क्रिस्टल की संख्या हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 5 केजी चीनी लिए, यहाँ पर क्रिस्टल का संख्या कितना होगा ये आपको बताना है। अगर हम 1.2 केजी चीनी लिए, यहाँ पर क्रिस्टल का संख्या कितना होगा ये बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है जी, ये x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। और आप लोग देख रहे हैं चीनी की मात्रा और क्रिस्टलों की संख्या ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चूंकि चीनी की मात्रा क्रिस्टलों की संख्या प्रत्यक्ष अनुपात में है, लिख लीजिएगा। आप लोग स्वयं से लिखना चाहे तो लिख लेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा तब, प्रत्यक्ष अनुपात में है तो जाहिर सी बात है x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2 इज इक्वल टू x3 by y3। अगर आप लोग इसी प्रकार चलाते रहेंगे डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या बोलिएगा, xn by yn होगा ना, इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो प्यारे बच्चे हमको यहाँ पर दिया गया है 2/9 गुना 10 के पावर 6, ये x1 का वैल्यू है, ये 9 गुना 10 के पावर 6 y1 का वैल्यू है, x2 का वैल्यू सर 5 दे रखा है, y2 ना ज्ञात करना है जी, हाँ बच्चे y2 ही ज्ञात करना है। आप क्या करोगे जी, यहाँ पर ज्ञात करने का प्रयास करोगे, गुना करो क्रॉस, बोलोगे सर 5 गुना, यहाँ पर ये क्या है बाबू, ये जो है क्या y1 का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 6 इज इक्वल टू 2 गुना y2 है ना, 2 गुना y2, क्लियर। चलिए इसको ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बच्चा, आप यहाँ पर y2 पर इक्वल टू क्या बोलेंगे, 5 गुना 9 गुना 10 के पावर 6 बट्टा में यहाँ पर सर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पर इसको भाग दे दीजिएगा, 9 पच्चे 45 आएगा और 45 बट्टा में 2 कीजिएगा, ये आपका 22.5 आ जाएगा, क्लियर। तो बच्चा y2 का जो वैल्यू आएगा ये 22.5 गुना 10 के पावर 6 आ जाएगा, क्लियर ना, इसको ध्यान में रखेंगे। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, मतलब अगला यहाँ पर पार्ट जो है आपको इसका y3 का वैल्यू बताते हैं, क्लियर। तो आप लोग क्या बोलिएगा सर, यहाँ पर क्या बोलिएगा सर, x1 अपॉन का y1 इज इक्वल टू भी, ये भी होगा बराबर y3 के, x1 by y1 इज इक्वल टू x3 by, सिंपल, अगर आप लोग को इसको सिंपल आसान शब्द में समझाए ना, जैसे 2/4 है, ये किसके, अगर इस 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर 3 से गुना कीजिएगा, 2 3 6, नीचे के 3 से गुना कीजिए, 4 किया 12। अब देखिएगा, मतलब आप लोग बचपन क्लास 7th में आप लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना, इसको क्लास 7th में भिन्न वाला चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें अलग आ जाए टॉपिक, मतलब बदल दिया, लेकिन किस्सा कहानी सब कुछ सेम है। अब देखिए x1 by y1 कितना था, 2/9 गुना 10 के पावर 6। अब x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, x3 का वैल्यू 1.2 दे दिया ना, y3 का वैल्यू ज्ञात करना है। तब आप लोग क्या करोगे, गुना करो, 1.2 गुना 9 गुना 10 के पावर 6 इज इक्वल टू 2 गुना y3। अब y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 1.2 गुना 9 गुना 10 के पावर 6 बटे में 2, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। अब ये 10 गुना का 20 हुआ, 12 नमा कर लीजिएगा, 12 नमा आपका 108 गुना 10 के पावर 6 बटे में 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू y3। अब y3 का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कर लो, 20 से इसमें भाव दे दोगे, आप लोग इसमें भाव दे दो, भाव देंगे तो सब बच्चा को आता ही होगा, है ना जी। तो ये भाग दीजिएगा आप लोग, 5.4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग बोलना 5.4 गुना 10 के पावर 6, ये y3 का वैल्यू सर आपने निकाल दिया। समझिए आप लोग, क्लियर समझे, मजा आया ना, मजा आया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए जल्दी से लीजिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया, क्लियर, चलो ले लिए ना, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जी कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी को 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई मानचित्र क्या होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा, सिंपल, x1 y1 दिया है, आपको y2 दिया है, लेकिन यहाँ पर x2 ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बस, लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा भाषा लिखने में थोड़ा समय लगता है, समझे, बस और कुछ बात नहीं है, समझे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर मानचित्र में जो दूरी होगी ये x मान लेते हैं बच्चों। अब देखिए आप लोग यहाँ पर बना लीजिए कि सर, एक हम बना लेते हैं कि सड़क पर
सड़क पर दूरी पो है, ठीक है बच्चों, सड़क पर दूरी, और यहाँ पर क्या बना ले, मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी बना लिए। अब सड़क पर दूरी कितना दिया बाबू, ये रश्मि के पास एक सड़क का मान जिसके पैमाने 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर को दूरी 18 किलोमीटर, मतलब अगर मानचित्र में 1 सेंटीमीटर दूरी है तो ये 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। अगर हमको यहाँ पर क्या पड़ा बच्चों, 72 किलोमीटर सड़क पर दूरी है तो मानचित्र में कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो बेहद आसान क्वेश्चन बन गया ना जी। आप बोलोगे क्योंकि सड़क पर दूरी और मानचित्र में दूरी प्रत्यक्ष अनुपात में है। यहाँ पर क्या बोलोगे कि सड़क पर दूरी तथा मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी क्या है सर, प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। इसलिए x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। तो बच्चा बोलना कि सर 18/1 इज इक्वल टू 72/y2। अब बच्चों यहाँ पर देखना 18 गुना में y2 इज इक्वल टू 72, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 72/18। काट लोगे 4 आ जाएगा y2 का वैल्यू, क्लियर, 4 आ जाएगा y2 का वैल्यू, मतलब 4 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र से हो जाएगी। समझे आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन था ना, समझे आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार आपका यहाँ पर 8 भी क्लियर होता है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अतः मानचित्र की जो दूरी होगी, मानचित्र में जो दूरी होगी सर वो 4 सेंटीमीटर होगी। अतः मानचित्र में जो दूरी होगी वो सर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। देखना 9 नंबर क्वेश्चन, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात करना है आपको 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंबे की छाया की लंबाई क्या होगी, उस खंबे की ऊंचाई आपको बताना है जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर होगी। मतलब ये भी सर वही खेला है, अगर आप लोग चाहे तो इसको भी उसी प्रकार से कीजिएगा। लेकिन एक काम करें, मीटर सेंटीमीटर सबको 1 सेंटीमीटर में बदल ले बाबू, सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो थोड़ा सा आपको दशमलव में आ जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर ही हम डायरेक्ट बदलते हैं। तो बोलिएगा बाबू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर है तो क्या हो जाएगा बाबू, 5 गुना 100 सेंटीमीटर प्लस में 60 सेंटीमीटर, यानी कि 500 जोड़ 60 इज इक्वल टू 560 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इस प्रकार हम करके डिटेल में इसलिए समझाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे को होता है कि ये नहीं पता होगा, क्यों हम जानते हैं आपको पता है, लेकिन हम बेसिक से लेकर चलते हैं ताकि हर बच्चा जो क्लास बिना कर रहा है सबको समझ में आना चाहिए ना जी। आप भी समझ जाए और जो बच्चा है वो भी समझ जाएगा, ठीक है। तो देखना 3 गुना 100 जोड़ 20 है ना बाबू, 3 गुना 100 क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर प्लस में बाबू 20 इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। हाँ, एक बात ध्यान देना बाबू, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, मैंने वहां पर ध्यान से आपको समझाया कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात पूरा डिटेल से, सीधा अनुपात पे भी बात की, प्रतिलोम समानुपात पे भी बात की, प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है, सब कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाया है। तो वहां पर जरूर एक बार क्लास करना, राइट। चलना अब देखो बच्चों 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको बदलोगे तो ये आपका 1050 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लेना, मतलब याद नहीं रखना, समझ लेना है, ठीक है। मैथ में कुछ भी चीज़ रटने वाला होता नहीं है, और अब ऐसा जमाना आ गया बाबू, सब कुछ रटना तो है ही नहीं, क्योंकि अब सब कुछ तो रटा हुआ, तो सब कुछ याद तो गूगल तो रखता ही है ना जी। बस आपको दिमाग चलाना, जो ज़्यादा दिमाग चलाएगा उसको मान लीजिए इस युग में अव्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसकी छाया की लंबाई याद करना है। तो पहले एक वो कॉलम बनाइएगा प्यारे बच्चे, पहले एक कॉलम बनाइएगा आप लोग, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए बुक को ताकि क्वेश्चन भी बच्चा को दिखे। ऐसे को आप लोग जो है ना ऐसे खोल लीजिएगा बुक को, है ना। हम बार बार कहते हैं मेरे क्लास में बच्चे कॉपी कलम को लेकर बैठिए, है ना, मेरा ये आपको पता होगा, हम बार बार ये क्लास में बोलते रहते हैं, ठीक है, कि जब भी मेरे से क्लास कीजिए आपका पेन कॉपी खुला होना चाहिए। तो बच्चा खंबे की लंबाई कितना है सर, एक इतना खंबे की छाया की लंबाई इतना है ना 320 सेंटीमीटर, लेकिन खंबे की लंबाई तो यहाँ पर है ना जी 560 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखना बच्चा छाया की लंबाई कितना हो जाता है बाबू, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब 320 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर खंबे की लंबाई 560 सेंटीमीटर है सर तो 320 सेंटीमीटर छाया की लंबाई होगा। अगर सर हम 1050 मीटर ऊंचे खंबा की लंबाई है तो उसका छाया की लंबाई बताना है सर, मतलब हमको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y2 का वैल्यू ज्ञात करना है। कहा जा रहा है यदि
खंभा की लंबाई 560 सेंटीमीटर है तो छाया की लंबाई 320 सेंटीमीटर होता है। अगर हम आपको 1050 सेंटीमीटर लंबा खंभा दे दिए तो छाया की लंबाई बता दीजिए। तो बउआ जी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दोनों क्या है सर, खंभा की लंबाई और छाया की लंबाई प्रत्यक्ष अनुपात में है ना जी। हाँ सर, प्रत्यक्ष अनुपात में है। आप अभी तुरंत बताए ये दोनों क्या है सर, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो क्या होगा बउआ, x1 अपॉन का y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन का y2 होगा। हाँ सर होगा। तो 560 गुना में क्या बोलिएगा, y2 इज इक्वल टू कितना, 1050 गुना में बाबू 320 हो जाएगा। y2 इज इक्वल टू कितना, 1050 गुना में 320 बटे में क्या 556 हो जाएगा ना जी। हाँ सर यही होगा, राइट ना। चलो अब यहाँ पर क्या करना, इसको काटने का काम करना। 0 से 0 गया। अब देखिए बच्चों ये 4 से भी जा रहा है ना जी। 4 एकम 4, 4 चौका 16 मतलब 14 चौका 56। 4 से इसको काटेगा, 4 आठे 32। अब देखिए बच्चों काटने का प्रोसेस अभी भी जारी रखिए। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर 2 चौका 8 और यहाँ पर हम लोग 2 इसको भी काट देते हैं जी। 2 सत्ते 14। अब इसको भी आप लोग काट सकते हैं। देखिएगा, ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा बच्चा। 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7, 3 5 7 5 35। यहाँ पर 150 बार में ये भी कट गया। बच्चों बचा क्या, 150 गुना 4 मतलब y2 का वैल्यू 150 गुना 4, 15 चौका 60 मतलब 600 आया ना बच्चों। ये 600 सेंटीमीटर आया, ठीक है 600 सेंटीमीटर आया। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं बच्चों, 600 सेंटीमीटर। लेकिन आपको यहाँ पर मीटर में ज्ञात करना है। कितने ज्ञात करना है बच्चों, मीटर में। तो चूंकि हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर होता है सर। तो 600 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 100 से भाग दे दीजिएगा 600 में, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6 मीटर, राइट। तो यहाँ पर आप लोग बोल देना कि 6 मीटर। मतलब अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई बात करें तो ये 6 मीटर होगा, ठीक है। छाया की लंबाई कितना होगा, 6 मीटर, समझे। तो y2 का वैल्यू आपने 6 मीटर निकाल दिया। अब बच्चा आगे बोलता है उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। अब बच्चा यहाँ पर आपको क्या किया है, एक और कॉलम बनाइए। यहाँ पर आपको y3 का वैल्यू प्यारे बच्चों 5 मीटर दिया है, आपको x3 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बी वाला पार्ट बड़ी बेजोड़ है, ध्यान से समझिएगा। 5 मीटर दिया, 5 मीटर इक्वल टू क्या बोलेंगे, 500 सेंटीमीटर बोलेंगे ना। हाँ सर बोलिएगा। अब बच्चों बोलिएगा x1 अपॉन का y1 इज इक्वल टू होता है x2 अपॉन का y2 इज इक्वल टू होता है x3 अपॉन का y3 होता है ना जी। x1 अपॉन का y1 मतलब 560 अपॉन का 320, 560 अपॉन का 320 इज इक्वल टू y2 का तो वैल्यू हमको ज्ञात नहीं करना है, ज्ञात किसका करना है, x3 बाई y3। x3 का वैल्यू ज्ञात करना है, x3 का वैल्यू ज्ञात करना है। y3 आपका 5 मीटर मतलब यहाँ पर 500 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बच्चों आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, 560 गुना में यहाँ पर क्या करोगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 500 इज इक्वल टू 320 गुना में x3। तो बच्चा 560 गुना में 500 बट्टे में 320 इज इक्वल टू हो जाएगा x3। अब इसको क्या करो, आप लोग काट लो, ठीक है। ये 0 से ये 0 गया। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 आठे 32, 14 चौका 56, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अगर कट रहा है तो काटिए, देखिए 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। अब देखिए प्यारे बच्चों कट रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताइए। देखिए 4 से काटते हैं, देखिए बच्चा 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0 मतलब 4 पचे 20, 125 आया। अब x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 125 गुना में 7। अब कर लीजिए प्यारे बच्चों 125 गुना में 7 लीजिए, 5 सत्ते 35 का 5, बाकी क्या बात बच्चों 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 है। देखिए 5 सत्ते 35 का 5, बाकी 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7, बाकी 1, 7 एकम 7 1 8, 875 सेंटीमीटर आया। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, ये आपका 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझिए, डिटेल से हम समझा दिया, आपको समझ में आ गया ना बच्चों। हमने क्या किया, सारा कुछ याद कर लिया। यहाँ पर बाबू उस खंभे की ऊंचाई, उस खंभा की ऊंचाई क्या होगा, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर होगा, जेकर छाया की लंबाई 5 मीटर हो रहा है। समझे, पूरा अच्छे तरीका से हमने किया। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर में पहले बदले, उसके बाद सब कुछ मीटर सेंटीमीटर देकर बस यही x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 इज इक्वल टू x3 बाय y3 इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो है आपका
खंबे की लंबाई और छाया की लंबाई ये सब प्रत्यक्ष अनुपात में दिया है। जहां भी सर प्रत्यक्ष अनुपात में दिया रहेगा वो यही काम करेंगे बच्चा। x1/y1 इक्वल हमेशा होगा x2/y2 ये है ना, इस प्रकार का होता है बाबू जब आपका प्रत्यक्ष अनुपात में दिया रहता है। समझे? आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए, यहां पर देखने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? बच्चों 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 5 घंटा पहले मिनट में बदलिए, 5 घंटा को मिनट में बदलिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। तो बच्चों पहले यहां पर क्या लिखिएगा कि सर यहां पर पहले मान लीजिएगा, दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां पर बोल दीजिए 5 घंटे में दूरी तय करेगा। इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या माने? x मान ले। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना 60 मिनट होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं, इसीलिए बोलेंगे 5 घंटे में क्या होगा? 60 गुना 5 इज इक्वल टू 300 मिनट होगा। हाँ सर होगा, ये बात समझे। अब यहाँ पर बोलिएगा कि दूरी और इधर क्या बोलिएगा? समय। दूरी और इधर क्या बोलिएगा? समय। अब देखना दूरी क्या होगा बच्चा, यहाँ पर क्या 14 किलोमीटर दूरी है, इसको करता है 25 मिनट में, तो यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर 5 घंटा यानी 300 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, यही बात न पूछा है, यही बात न पूछा है। बस सिंपल इसको x1 कह दो, इसको y1 कह दो, इसको x2 कहो, इसको y2 कहो। बस आप लोग को करना है बच्चों यहाँ पर 14/25 x1 अपन का y1, बिकॉज दूरी और समय, क्योंकि दूरी और समय जो है बाबू ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। यहाँ पर बोल देना क्योंकि दूरी और समय, बोली लिख ही देते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि दूरी और समय प्रत्यक्ष अनुपात में है, इस बात को बोल दीजिएगा। अब देखिए बच्चों 14/25 इज इक्वल टू x2/300 हो जाएगा। अब देखना बच्चा यहाँ पर बोलना कि 14 गुना में 300 इज इक्वल टू 25 गुना में x2। अब x2 बराबर हो जाएगा 14 गुना 300 बटे में 25, 25 चौका 100, 4 तिया 12 बार में ये गया। अब 14 गुना 12 करो, 14 तो है 140, 14 दूना 28, 40 20 60 68, मतलब x2 का जो वैल्यू आया वो 168, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 168 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दीजिएगा अतः 5 घंटे में 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्नावली 11.1 को क्या कर दिया बच्चों? समाप्त कर लिया, ठीक है। प्रश्नावली 11.1 की आप लोगों ने सभी प्रश्नों को देखा, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा आज का क्लास। जल्द ही हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 11.2 के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, देखते हैं कैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहता है, उसके आधार पर हम नेक्स्ट क्लास जल्द ही लाएंगे। आप लोग बताइए कि इस प्रश्नावली का जरूरत आपको कब है। आप बोलोगे सर जल्द करवा दो, तो हम जल्द ही करवा देंगे, जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा करवा देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए।